होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे आज के विचार से। आज का विचार कहता है, हमेशा खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि जिस इच्छा से आप सुख की उम्मीद कर रहे हैं, दुनिया में वो इच्छा कई लोगों की पूरी हो चुकी है, फिर भी लोग दुखी ही हैं। मैं इसे थोड़ा विस्तार से बताता हूँ आपको। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हम उम्मीदें लगाते हैं, हम ऊपर वाले से विनती करते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, और जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो हम किसी और चीज की विनती करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। इसीलिए हमारी जो खुशी है वो हमारी इच्छाओं के पूरी होने से नहीं मिलती, हमें उससे तो और बढ़ने लग जाती है, मतलब कि और इच्छाएं बढ़ने लग जाती हैं। हमारी खुशियां हमारे वश में होती है, हमारी मानसिक संतुलन में होती है। हम जैसा सोचेंगे उसी हिसाब से हम खुश रहेंगे। इसीलिए याद रखिए कि हमारी खुशियों का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ हम पर होता है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दिल की बात की ओर चलते हैं। दिल की बात में आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें इन साल की शुरुआत में आप करेंगे तो आपका पूरा साल बहुत ही नियंत्रण और खुशी से बीतेगा। हो सकता है ये बात आपको लगे कि यार हर जगह तो यही बोला जा रहा है कि क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं, बात बोलने वाली नहीं है, बात है करने वाली। तो अगर आप ध्यान दें कि कैसे कैसे क्या किया जाए जिससे आपका पूरा साल बेहतर तरीके से गुजरे, तो आप ही का फायदा होने वाला है इसमें। इसीलिए आज हम दिल की बात में बात करने वाले हैं कि कैसे बिताएं 2025 को खुशियों से भरपूर। कई उतार चढ़ाव और खट्टी मीठी यादों से भरा साल 2024 अब बस जाने ही वाला है। कल ही तो है 1 जनवरी, तो जाहिर सी बात है अब ये आज का ही दिन है जो हम 2024 में हैं। अब जीवन में नई उमंगों और नए इरादों के साथ होगी नए साल यानी कि 2025 की एंट्री। नए साल को लेकर लोगों में एक अलग अलग तरह का उत्साह देखने को मिलता है, मानो कुछ पुराना छूट रहा हो और कुछ नया और बेहतर शुरू होने वाला हो। कहते हैं नए साल के पहले दिन की शुरुआत जैसी होती है, पूरा साल भी कुछ वैसा ही जाता है। अब इस बात में सच्चाई कितनी है वो तो आप ही तय करें, लेकिन ये बात तो है कि नए साल के पहले दिन कुछ खास किया जाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम नए साल के पहले दिन यानी कि कल कुछ खास कर सकते हैं। नया साल अपने साथ लेकर आता है ढेर सारी उम्मीदें। हर किसी की चाहत होती है कि आने वाला साल उनके लिए ढेर सारी खुशियां और तरक्की लेकर आए। इसके लिए नए साल की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करना बहुत जरूरी है। जीवन में सकारात्मक बने रहने के लिए आप जिस भी धर्म में मानते हैं, उस परमात्मा को याद करने से बेहतर शायद ही कुछ और हो। इस दिन भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मन में अच्छे विचार रखते हुए ईश्वर को नया दिन और साल देने के लिए धन्यवाद भी करें। अगर पूरा साल आपको खुशी खुशी बिताना है तो साल के पहले दिन ही आपको खुद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। उन्हीं में से एक है बचत का फैसला। अपने और अपने परिवार वालों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह सबसे बुनियादी और अहम फैसला है। इस दिन मन में संकल्प लें कि इस साल आपको फिजूल खर्ची पर रोक लगानी है। साथ ही एक छोटा मोटा लक्ष्य भी तय करें कि साल के अंत तक आपको लगभग कितनी बचत हर हाल में करनी ही है। पहले दिन से ही इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो साल के अंत तक अपनी भविष्य को काफी सेफ और सिक्योर बना पाएंगे। अपने और अपने परिवार वालों के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ हमेशा वही सोचते रहना भी सही नहीं है। अगर आपके पास भगवान की कृपा से जरूरत की सभी चीजें हैं और जीवन ठीक ठाक चल रहा है, तो जरूरतमंदों की मदद करने के बारे में सोच सकते हैं। नए साल के दिन की इससे बढ़िया शुरुआत शायद ही कोई होगी। इससे आप किसी और का नया साल तो अच्छा बना ही देंगे, साथ ही उनकी दुआएं आपका साल भी खास बना देगी।
आने वाला साल आपके लिए स्पेशल हो और खुशियों और सफलताओं से भरा हो, इसके लिए आपको साल के पहले दिन कुछ अहम फैसले लेने बहुत जरूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में सफलता आपके कदम चूमे, तो इसके लिए पहले दिन ही अपनी बुरी लतों को त्यागने का संकल्प करें। इसके लिए आप एक कागज पर अपनी बुरी आदतों का एक लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट में नई स्किल्स को भी शामिल करें, जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को निखारने का काम करेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, सेल्फ लव को दे महत्व। किसी भी इंसान को अगर खुश रहना है तो उसे सबसे पहले खुद से प्यार करना आना चाहिए। किसी और चीज पर ध्यान देने से पहले खुद पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए रोज एक्सरसाइज और ध्यान करना जरूरी है और अपने खान पान का ध्यान रखना भी जरूरी है। नए साल पर यह फैसला लें कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे। रोज अपनी फिटनेस के लिए कम से कम 30 से 40 मिनट का समय जरूर निकालेंगे। जब आप फिजिकली और मेंटली फिट होंगे, तभी किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपने पूरे साल को बेहतरीन और खुशनुमा बना सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके ध्यान में है। बस आपको करना है और उसके लिए दृढ़ संकल्प लेना है। दोस्तों, अब हम रुक करने वाले हैं कहानी की ओर, लेकिन कहानी सुनाने से पहले सभी राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश जरूर देना चाहूंगा। और वो संदेश है कि याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर, और कहानी का नाम है रामू और डरावना भूत का सच। एक गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। उसे हर चीज का बेहद डर था, खासकर भूत प्रेत का। एक दिन उसके दोस्त श्यामू ने उससे मजाक करने का प्लान बनाया। श्यामू ने गांव वालों के साथ मिलकर एक डरावना खेल रचने का सोचा। रात के अंधेरे में जब रामू अपने खेत से वापस लौट रहा था, तो उसने रास्ते में एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ भूत देखा। असल में यह श्यामू ही था जो भूत बना हुआ था। रामू डर के मारे कांपने लगा और सोचने लगा कि उसकी जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाएगी। तभी श्यामू ने अपने भूत की आवाज में बोला, मैं इस गांव का सबसे खतरनाक भूत हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे हर महीने 1 किलो दूध और 1 किलो मावे की मिठाई चढ़ानी होगी। रामू डर के मारे कांपते हुए बोला, हाँ हाँ भूत जी, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। वो डरते डरते भागकर अपने घर पहुंचा और पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाया। अगले दिन श्यामू और उसके दोस्त रामू के पास आए और उससे भूत का किस्सा सुनने लगे। बेचारा रामू इतनी बुरी तरह डर गया था कि उसने डरते डरते बताया, कल रात मैं खुद भूत से मिला। उसने मुझे हर महीने मावे की मिठाई और दूध चढ़ाने को कहा है, नहीं तो वो मुझे उठाकर ले जाएगा। श्यामू और दोस्तों ने अपनी हंसी को छिपाते हुए सिर हिलाया और बोले, अरे हाँ, उस भूत से बचने का यही तरीका है। अब तुम्हें हर महीने उसे मिठाई और दूध चढ़ानी होगी। रामू ने हर महीने मावे और दूध का इंतजाम करना शुरू कर दिया और हर बार उसकी मिठाई श्यामू और उसके दोस्तों की थाली में पहुंच जाती। इस तरह रामू की डर की आदत ने उसे भूत के नाम पर गांव वालों का खिलौना बना दिया और श्यामू हर बार उसकी मासूमियत पर हंसी ठिठोली करता रहता। कुछ महीनों बाद जब रामू को असलियत पता चली तो उसने खुद को आईने में देखा और हंसते हुए कहा, अरे भूत तो मैं ही बना हुआ था। और इस तरह रामू की मासूमियत पर खुद को हंसता देख उसके दोस्त भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, 2 बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक, रामू कितना भी हुआ भूत से डरा और श्यामू ने उसके साथ ऐसा मजाक किया, लेकिन उसने दोस्ती नहीं तोड़ी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इस बात की समझ थी कि कहीं ना कहीं गलती तो उसी से हुई है। और वो श्यामू एक अच्छा दोस्त होने के नाते आज की डेट में रामू के अंदर से वो भय निकाल पाया। अगर रामू नहीं इस तरीके से कई महीनों तक दूध और मावे की मिठाई चढ़ाता तो उसे एहसास नहीं होता कि वो एक्चुअली जो डरता है वो बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर श्यामू उसे समझाने जाता कि बेटा देखो कोई भूत वूत तो होता नहीं है, तो रामू समझता नहीं है बात। इसीलिए यही एक तरीका था। तो वहां दोस्ती भी निभाई और एक अच्छी बात सीखने को भी मिल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब रुक करते हैं हम कहां? रोचक तथ्य की ओर। उसके बाद मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। दोस्तों, आज का रोचक तथ्य कहता है कि भारत का जो फिल्म उद्योग है, जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं,
दरअसल इंडियन सिनेमा बोलना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है और हर साल सबसे ज्यादा फिल्में यहीं बनती हैं। सोचिए भारत कितना आगे है, क्योंकि पूरे भारत में इतने रीजन्स हैं और हर रीजन का अपना अपना फिल्म इंडस्ट्री है, अपनी अपनी इंडस्ट्री है और वो सभी फिल्में बनाते हैं और बेहतरीन फिल्में बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। इसी बात पर मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.